छेड़छाड़ बंद करो। आज भारत बंद का असर पिपरा बाजार में देखा जा रहा है। आप लोग भारत बंद के क्या मामला है? देखिए, भारत बंद का जो है SC/ST एक्ट के द्वारा SC समर्थन किया गया है, तो बंद का हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन जो लोग आरक्षण के तहत सरकारी जॉब में चले गए हैं, विधायक बन गए, सांसद बन गए, ऐसे लोगों को आरक्षण छोड़ना चाहिए। जो समाज के अभी भी उस समाज में बहुत ऐसे लोग जो पिछड़े हुए उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को ऊपर लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर संशोधन करना चाहिए और इस सभी बातों पर पुनः विचार करना चाहिए। तो क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो किया गया है अभी वो संशोधन तो गलत है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधन सही है, लेकिन है क्या, जो काम आप करते हैं पहले उस काम को आप समझाइए। जिस समाज के बारे में आप कर रहे हैं उस समाज को पहले बताइए कि हम आपके समाज के बारे में ये काम करने जा रहे हैं कि आपका समाज जो पिछड़ा हुआ, जो अभी भी गटर साफ कर रहा है, उसको आगे किया जाए। जो नौकरी में चला गया, जो सांसद बन गया, जो विधायक बन गया, वैसे लोगों को आरक्षण जो है छोड़ना चाहिए ताकि उसके आरक्षण उसी के समाज के निचले तबका को उसको मिल सके। तो क्या लग रहा है भारत बंद के जो किया जा रहा है अभी और बंद है अभी, तो इससे क्या लाभ मिलेगा? भारत बंद का असर जो है व्यापक रूप से पूरे देश में देखा जा रहा है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नहीं हम सही किए हैं, इसको समझाया जाए आम जनमानस को, देशवासी को, ताकि वह समझ सके। जाम किया किस लिए सड़क जाम किया, क्या मामला है? बाबा साहब अम्बेडकर जो हम लोगों को जो संविधान में सुरक्षित दिया गया है, उस पर बार बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा या बीजेपी के द्वारा जो है बार बार इस चीज़ का मुद्दा उठाया जाता है कि संशोधन कर रहे हैं। संशोधन के बिहार में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोगों की समझ से बाहर है। हम लोग चाहते हैं कि बार बार इस मुद्दे को ही क्यों उठाया जाता है। अगर मुद्दा एक बार उठ चुकी थी, 4 साल पहले की बात है, उसमें संशोधन की बात कही गई थी। हम लोग संशोधन भी नहीं चाहते हैं। तो बीजेपी पार्टी द्वारा किया जा रहा है या सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा रहा है? बीजेपी भी मिली भगत है। तो कोर्ट तो अलग है। कोर्ट तो अलग है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश कुछ प्रधानमंत्री का भी सहयोग है। आप लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का? हम दोनों का विरोध कर रहे हैं। असल है कि संविधान के तहत जो है SC/ST को आरक्षण मिला है 15%। अनुच्छेद 340-41 के तहत इसमें कहीं भी बाबा साहब ने वर्गीकरण का कोई आधार नहीं रखा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसमें वर्गीकरण कर दिया गया है और क्रीमी लेयर लागू कर दिया गया है। क्रीमी लेयर लागू करने से जितना भी पार्टीशन इसमें किया गया है, उसमें जो लोग एक बार नौकरी करेगा उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जिस देश में 3000 वर्ष तक गुलामी की व्यवस्था रहा, इस देश में 3000 वर्ष तक एक बड़े वर्ग को जो है शिक्षा के क्षेत्र से वंचित किया, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया। उसको जब आरक्षण के द्वारा उसको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया, संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया और 70 वर्ष में जो है पूर्ण आरक्षण लागू भी नहीं हुआ। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कानून बनाने का काम किया गया, जिसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि संसद में इसका एक अधिनियम पास करके जो है एक नया कानून लागू करे और इसको 90 अनुसूची में इसको लागू कर दे और इसको कभी भी इसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाए। जब तक जाति का आरक्षण का आधार जाति है, जाति का आधार पर शादी विवाह होता है, जाति का आधार पर सारा कामकाज होता है, तो जाति जब तक लागू है तब तक जो है आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। जाति को समाप्त कीजिए, आरक्षण की व्यवस्था स्वतः लागू हो जाएगा। सबको एक समान पढ़ने लिखने का व्यवस्था किया जाए, सबको एक तरह का व्यवस्था किया जाए, स्वास्थ्य का सुविधा सबको एक तरह का किया जाए और जो कॉलेजियम सिस्टम से जो 250 परिवार जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बनते आ रहा है, उस व्यवस्था को समाप्त करके न्यायिक व्यवस्था लागू करे, इसमें भी आरक्षण को लागू करे, सभी वर्ग का भागीदारी सुनिश्चित हो, जिससे उसके अधिकार का हनन नहीं हो, उसके भी बात को सुना जाए। इसी के लिए हम लोग जो है भारत बंद का जो है समर्थन कब तक जारी रहेगी? हाँ, कब तक जारी रहेगी?
6 बजे से लेकर 8 बजे रात्रि तक है, 8 बजे रात्रि तक है। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री से हम लोग अनुरोध करेंगे कि इसमें अध्यादेश ला के इस आरक्षण को पुनः बहाल करे और 9वीं अनुसूची में करके इसको पूर्ण रूप से अधिकारित करे और इसको इसमें कभी कोई छेड़छाड़ की व्यवस्था नहीं हो, ऐसा व्यवस्था करे। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे पूर्ण विचार नहीं करती है तो फिर आगे आप लोगों का क्या रहेगा? इसमें जो हमारा संगठन जो हमारे दिशा निर्देश देगा उसका हम लोग पालन